दोस्तों, अगर आपकी भी शादी हो चुकी है, आप एक पति पत्नी के रिश्ते में हैं, तो शायद ये हाईकोर्ट का फैसला सुनने के बाद आपका भी दिल टूट सकता है, आपके दिल को झटका लग सकता है। जी हाँ, देखिए आखिर हाईकोर्ट ने क्या कहा। मैं आपको पहले फैसला बताता हूँ, फिर पूरा केस बताऊंगा कि पूरा केस में सिनेरियो क्या था और हाईकोर्ट ने ये फैसला क्यों सुनाया। देखिए, दूसरे मर्द के साथ पत्नी का संबंध बनाना भी अपराध नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। और आखिर हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि अगर किसी शादीशुदा मर्द की पत्नी किसी दूसरे बाहर वाले शख्स के साथ संबंध बनाती है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा, और उल्टा पति की याचिका को हाईकोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया। दरअसल पूरा मामला ये था, राजस्थान में एक पति ने अपनी पत्नी की किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया था। किसके ऊपर? जिस बाहर वाले शख्स के साथ उसकी पत्नी के संबंध थे ना, तो पति ने उस शख्स के ऊपर उसकी पत्नी के किडनैप का मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन मामला जब हाईकोर्ट तक पहुंचा तो पत्नी ने कहा कि उसका किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि वो अपनी मर्जी से उस शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही, मतलब उसके साथ अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे। बस फिर क्या, कोर्ट में ये बात सामने आते ही पति की याचिका को तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। उल्टा राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कहा, जरा समझिए, गौर से सुनिएगा, ध्यान देने वाली बात है। मैं आपको लाइन टू लाइन एग्जैक्ट कोर्ट का फैसला बताता हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि शादी से इतर जब दो वयस्क सहमति से संबंध बनाते हैं तो ये कोई कानूनी अपराध नहीं है। हालांकि इसे अनैतिक समझा जा सकता है, मतलब हम नैतिकता के हिसाब से माने अगर, तो ये गलत है कि यार पहले से ही शादीशुदा पति पत्नी है, फिर भी अगर पत्नी घर से बाहर किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाती है तो ये एक अनैतिक है, राइट। लेकिन ये कानूनन अपराध नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये है, हाईकोर्ट ने पति की ओर से दायर उस याचिका को भी खारिज करते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 497 के तहत व्यभिचार एक अपवाद था, जिसे पहले ही रद्द किया जा चुका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जब लिव इन रिलेशनशिप वाले कानून में अड़चन आ रही थी ऐसे मुद्दों को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस कानून को रद्द कर दिया। अब राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आईपीसी की धारा 494 द्विविवाह के तहत मामला नहीं बनता है ये, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरी शादी नहीं की है। मतलब समझ रहे हो, उस महिला के घर से बाहर किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध थे लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक कि विवाह साबित ना हो जाए, लिव इन रिलेशनशिप धारा 494 के तहत नहीं आता है। क्योंकि जब पति ने हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया तो पत्नी कोर्ट में पूरे हलफनामे के साथ पेश हुई। और पत्नी ने क्या हलफनामा दिया, देखिए आप। पति ने तो आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी का एक शख्स ने अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया या जो भी ऐसा कुछ है ना। तो इसके बाद उसकी पत्नी कोर्ट में इस हलफनामे के साथ पेश हुई, जहां उसने कहा कि किसी ने भी उसका अपहरण नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से वो आरोपी संजीव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, मतलब अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे दोनों ने। तो इसी पर अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 366 के तहत भी ये अपराध नहीं हुआ और एफआईआर भी रद्द की जाती है। याचिकाकर्ता के वकील ने भी कोर्ट में ये दलील दी थी, देख सकते हैं आप। वकील ने कहा था कि ये अपराध बनता है 494, 497 के तहत, लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि ये सच है कि हमारे समाज में मुख्य धारा का विचार यह है कि शारीरिक संबंध केवल शादीशुदा जोड़े के बीच ही हो, लेकिन जब शादी से इतर दो वयस्क सहमति से संबंध बनाते हैं तो ये अपराध भी नहीं है। हालांकि इसे अनैतिक समझा जाता है, लेकिन कोर्ट ने सीधे सीधे ये कह दिया कि वयस्क महिला जिसके साथ चाहे रह सकती है, मतलब शादीशुदा होने के बावजूद भी वो घर से बाहर किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध रख सकती है, ये कोई अपराध नहीं हुआ। देखिए मतलब कितना ही अजीब सा फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया। देखा जाए तो कानूनन ये फैसला सही है, लेकिन कोर्ट की ओर से सीधा सीधा कहा गया कि सहमति के साथ अगर दो विपरीत लिंग के वयस्क, यानी लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर हो, लड़के की उम्र 21 साल से ऊपर हो, व्यभिचार के अपवाद के साथ अगर संबंध बनाते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है, अनैतिक जरूर है। दोस्तों, पति पत्नी पर सुनाए गए इस फैसले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। और ऐसे ही नए नियम कानून कायदे देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकार के नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट भी तुरंत अपने मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।